Hello everyone, welcome to my YouTube channel. People who are visiting my channel for the first time, my name is Aru, and first of all I want to wish you guys a very happy weekend, though every day is the same right now. But weekend में मुझे एक opportunity मिल जाती है कि मैं कुछ नया try करूँ with my recipes. So आज की जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मोमोज. बट मोमोज जैसा कि आप सबको पता है कि वो ऑल पर्पस फ्लावर से बनते हैं, मैदे से बनते हैं, पर मैंने उसको थोड़ा एक डिफरेंट तड़का दिया है, which is whole wheat, which is a healthy version of momos. So without wasting time, let's get started. So as you can see, I have already prepared the ingredients, so I'll just give you a quick overview. So this is the whole wheat dough. So I have used 1 cup of whole wheat and 1/4 teaspoon of salt. तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने 1/4 कप पानी ले लिया था और साथ में 3 टेबलस्पून पानी लिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया डो के साथ. एंड देन आई केप्ट इट असाइड फॉर लाइक 30 to 40 मिनट्स और उसको मैंने कवर करके रख दिया. तो एज यू कैन सी इट्स वेरी सॉफ्ट राइट नाउ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वेजीज ऑलरेडी चॉप कर दी थी. तो मैंने लिया था 1/3 ऑफ कैबेज, 1/3 ऑफ कप ऑफ कैरेट्स, 1/3 कप ऑफ कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस लिए थे विच इज़ 1/4 कप ऑफ स्प्रिंग अनियंस. और यहाँ पे यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर ऑलरेडी सारे मसाले जो ड्राई मसाले हैं वो रख लिए हैं. और जिंजर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लिया था क्योंकि मैं मिक्सचर में डालूंगी तो वो बाद में मैं मिक्सचर में जिंजर डालूंगी विच इज़ 1 टीस्पून फाइनली चॉप. फिर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर आप ले सकते हैं, मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं तो इट्स 1/4 टीस्पून. 1/8 टीस्पून इज़ टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून इज़ कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून इज़ cumin powder and 1/2 teaspoon is black pepper. यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल साइड पे रख लिया है. ये मैंने ग्रीस के लिए रखा है. सो दिस इज अ सेपरेट, सो यू कैन यूज अ पेस्ट्री ब्रश फॉर दैट. और यहाँ पे ऑलिव ऑयल है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग. मैंने एक नॉर्मल नॉन स्टिक पैन लिया है. बेसिकली आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा सॉटे करना है ताकि आपके मुंह में कोई कच्चापन ना आए मोमोज, क्योंकि वो स्टीम होते हैं. आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप डेफिनेटली कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, लाइक कनोला ऑयल ले सकते हैं. सो दैट्स फाइन, दैट्स रियली अप टू यू व्हाट इज अवेलेबल. तो इसको थोड़ा वार्म होने देंगे हम. मैं सबसे पहले डालूंगी टर्मरिक ताकि वो मुझे है कि वो कच्ची ना रह जाए, बिकॉज एनीवे जब हम सॉटे करें इट्स नॉट मोर देन लाइक 8 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा हम सॉटे नहीं करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से टर्मरिक ऑयल के साथ मिक्स हो गया. इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे. सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कैबेज, साथ में कैरेट, स्प्रिंग अनियंस, आप नॉर्मल अनियन भी ले सकते हैं, एंड कैप्सिकम. आप चाहें तो और वेजीज भी डाल सकते हैं. इफ़ यू फील लाइक बीन्स डाल सकते हैं, पनीर भी लोग डालते हैं. आई लाइक टू कीप इट सिंपल. और याद रखिए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हम मीडियम फ्लेम में कर लें. अब मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले जिंजर. आप जिंजर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो. और मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, cumin पाउडर, ब्लैक पेपर. अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसके बाद एक अच्छी सी आपको फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाएगी. अब आपने इसमें सॉल्ट डालना है विच इज़ एज पर योर टेस्ट. डालने को आप पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो. एंड मेक श्योर दैट आपने रिमेंबर कि आपने डो के अंदर भी 1/4 टीस्पून नमक डाला हुआ है.
अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप पकने दें, ज़्यादा नहीं, आई गेस 8 to 10 मिनट्स अगर आप चाहें तो, और मीडियम आपकी फ्लेम होनी चाहिए। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ये फिलिंग है जो मोमोज की वो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे मसाले बहुत अच्छे इस तरह से घुल गए हैं। अब इसको हमने गैस से साइड पे कर लेना, इसे आप साइड पे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, इन द मेन टाइम जो आपने डो बनाया था उसको आप अच्छे से अलग अलग थोड़ा सा लेके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और इसका एक राउंड बॉल बना लीजिए। आपको बहुत ही ये छोटा लेना है इस तरह से, और यहाँ मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ, इसको अच्छे से इसको कवर करके साइड पे रख लीजिए। तो हमारे यहाँ डो तैयार हो चुके हैं और मैंने जो इडली का सांचा है उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया। अब आप जो आपने डो बनाया है उसको आप अपने चकले पे ले लीजिए। तो ये आपका 4 to 5 इंचेस पर आपने एक राउंड बनाना है इसका, और आपने ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर से आपका ये थिक हो और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थिन हो। अगर आपको लगे कि ये नीचे आपके चकले के साथ लग रहा है तो आप इसको डेफिनेटली ऑल पर्पस के साथ अगेन थोड़ा कोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मेरी रोटी भी गोल ही बनती है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये एटलीस्ट गोल बन जाए। मैंने यहाँ से थोड़ा सा और ले लिया ऑल पर्पस। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसका सेंटर है वो थिक है और जो मैंने इसके कॉर्नर्स हैं वो मैं पतले करने की कोशिश कर रही हूँ। That looks good to me. अब जो आप इसके एजेस हैं उसको आप उंगलियां अपनी पानी में लेके उसको थोड़ा टैप कर लीजिए पानी के साथ। आप पेस्ट्री ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पेस्ट्री ब्रश यूज़ कर रही हूँ इस टाइम ऑयल ग्रीस करने के लिए। ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम मोमोज बना रहे हैं तो आप उसकी एजेस एक दूसरे के साथ जॉइन कर सकें। अब यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर बना था वो रेडी है। सो मैं आप 1 से 2 बड़े टीस्पून्स हैं जो वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग कर ली है। अब आप इसको आराम से जॉइन करते रहें अपनी एजेस को। ध्यान रखें कि आपका जो मिक्सचर है वो सेंटर में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से जॉइन हो रहा है क्योंकि आपने पानी लगाया हुआ है एजेस पे। कहीं ना कहीं ये एक मोदक की तरह लगता है। और ये आपका पहला मोमो तैयार। सेम चीज आपने करनी है दोबारा। द गुड थिंग इज कि ये जो मोमोज है ये हेल्दी हैं बिकॉज ये मैदे के बने हुए नहीं है। जब एक बार ये स्टीम हो जाएंगे मोमोज आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। नहीं तो जो मैं करती हूँ, मैं यूजुअली इसको पैन के अंदर थोड़ा सा सौटे करती हूँ, गरम करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। अगर आपको कहीं लगे कि आपके बेलने से ये जो डो है वो चिपक रहा है तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको हाथ से किया। मेन पॉइंट है कि जो इसकी एजेस हैं वो पतली रहनी चाहिए। और मैंने अगेन वही चीज़ की है, मैंने अपनी उंगलियां पानी में डाल के जो मैं इसकी एजेस हैं उसको पानी के साथ
थोड़ा सा गीला कर लूँगी। ये मिक्सचर बहुत अच्छा होता है खाने के अंदर, तो अगर ये बच भी जाए तो आप इसको अपनी नॉर्मल रोटी पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, या इसका सैंडविच बना सकते हैं। अगर आपका ये डो छोटा बन जाए so डोंट वरी अबाउट इट, इट्स फाइन। बस अपना मिक्सचर है जो वो कम डालिएगा फिर। तो अगर आपके मोमोज छोटे हैं देन इसको पकाने का टाइम भी कम होगा। तो हमारे सारे व्हीट मोमोज तैयार हो गए हैं और अब इसको लेयर बाय लेयर रख लीजिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने किसी भी मोमो के ऊपर दूसरे प्लेट की मोमो की लेयर नहीं आने दी, सो दैट लाइक देयर इज अ गैप, क्योंकि ये मोमो फूलेंगे भी। अब ये आ गई हमारी आखिरी प्लेट। अब ये ले लीजिए इडली का कुकर। इसके अंदर मैंने 2 कप्स ऑफ वाटर मैंने डाला हुआ ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि सिर्फ निचला ये तला गीला हो। अब मैं इसे हाई फ्लेम के ऊपर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट, पर मैं इसे 10 मिनट के बाद चेक करूंगी। अगर ये जैसे आप देखें कि ये डिपेंड करता है कि आपकी गैस कैसी है, तो 10 मिनट के बाद आप इसके अंदर अगर खोल के देखें कि ग्लॉसी कलर है इसका मोमो को, दैट मीन्स वो बन चुके हैं। और आप चाहें तो उसके अंदर एक चाकू डाल के भी देख सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे हमारे अब मोमोज तैयार हो रहे हैं, बट विदाउट मोमोज की टोमेटो एंड चिली चटनी मोमोज आर इनकम्प्लीट। सो मैंने साथ ही साथ मोमो की चटनी बनाने के लिए सामान भी इकट्ठा कर लिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 टमाटर रखे हुए हैं। आप यहाँ पे ले लीजिए 3 से 4 ड्राइड मिर्ची। तो मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैंने 4 ली हुई हैं। 4 आपने लेने हैं क्लोव, बादाम, और उसके बाद आप लेंगे 2 तुरियाँ ये गार्लिक की, और साथ में सोया सॉस और विनेगर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। विनेगर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करूँगी, मेरे पास वो अवेलेबल है। आप चाहें तो नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पैन के अंदर ऑलरेडी 3 कप ऑफ वाटर डाला हुआ है एंड इट्स ऑन अ हाई फ्लेम। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा मैं इसके अंदर जो 2 टमाटर है हमारे वो डाल दूँगी विद द ड्राइड चिलीज़। हमारी इडली को जहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको खोलूँगी, बट बी वेरी केयरफुल खोलने के लिए, क्योंकि ऊपर स्टील का है। परफेक्ट, एज यू कैन सी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक ग्लॉसी कलर आना चाहिए, और यहाँ पे ग्लॉसी कलर है इसका। आप मैं इसके अंदर चाकू मार के देखूँगी ये बन रहे हैं कि नहीं। Yeah, and it's done. अब मैं इसको थोड़ी देर ढक लूँगी और इसको जिस गैस पर हमने बनाया उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँगी, क्योंकि उधर हमारी चटनी बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। तो जैसे इस टमाटर के अंदर एक इसकी स्किन पील होकर बाहर आ रही है, तो मेरे हिसाब से इसको भी 3 या 4 मिनट और लगेंगे। एंड उसके बाद मैं इसको दूसरे कंटेनर में डाल लूँगी, उसकी स्किन पील कर लूँगी। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर निकाले थे और वो इतनी आसानी से पील हो गए और इतने साफ़ सुथरे पील हुए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके मिक्सर में डाल दूँगी, ब्लेंडर में डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी 1 टीस्पून शुगर डाल ली थी। आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की हुई है। मेक श्योर कि जब आप इसको ब्लेंडर के अंदर डालें टमाटर को तो वो कूल डाउन हो चुके हों। और ये हमारी जो चिलीज़ थी जो मैंने पानी के अंदर उबाली है वो आप बीच में डाल दीजिए। अगर आपके पास ड्राइड चिली नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक तुरी मैंने जिंजर की ली है विच इज़
1 इंचेस। 2 तुरियाँ मैंने गार्लिक की ली हैं। 5 आलमंड्स। ये आलमंड्स इसलिए लिए हैं ताकि ये जो चटनी है उसकी थिकनेस बढ़ा दें, क्योंकि आप पानी नहीं डाल रहे हैं। मैंने 5 या 4 आप लौंग ले सकते हैं, मैंने 4 लिए हैं। अब यहाँ पे आप ले लीजिए 1 टीस्पून सोया सॉस। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं। मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है तो मैं वो ले रही हूँ। और ये है अगेन 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। नमक आपको थोड़ा सा ज़रूर डालना पड़ेगा इसके अंदर भी, तो आप डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। ये लीजिए, ब्लेंडर लगा लीजिए। कनाडा में आए मोमोज अच्छे खाने को कहीं नहीं मिले, सो आई थॉट क्यों ना घर पे बनाए जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी अच्छा इसने कलर दिया, और ये बिल्कुल वैसी ही चटनी लग रही है जैसे हम बाज़ार में मोमोज के साथ खाते होते थे इंडिया के अंदर। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। इसका टेक्सचर देखिए, कितना स्मूथ टेक्सचर आया। और अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया एक पैन में, ताकि मैं मोमोज को थोड़ा सा सौटे कर सकूं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया था इस पैन के लिए, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बन गए। वैसे तो ये खाने को आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मुझे मोमोज को थोड़ा सा सौटे करके खाना ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि जो ये इडली वाला सांचा है ये गर्म होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से बन चुके हैं। मैं इसे फ्लिप कर लूँगी। ये ऐसा लगता है कि जैसे हमने रोटी बनाई होती है, और कितने अच्छे से फुल भी गए हैं, और एक बार भी किसी भी मोमो की गांठ नहीं खुली है। अगर आपके मोमोज ओवर कुक हो जाते तो ये इतने सॉफ्ट ना होते, दे वुड हैव बीन वेरी हार्ड। तो प्लीज़ ध्यान रखें जब भी आप मोमोज स्पेशली व्हीट वाले स्टीम करके बना रहे हैं तो वो कहीं गलती से ओवर कुक ना हो जाए। जैसे मैंने इसे 10 मिनट दिए, अगर आपके मोमोज का साइज़ छोटा है तो आप इसे 6 से 7 मिनट भी दे सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि हर गैस भी डिफरेंट होती है। जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिक इंडक्शन टाइप गैस है मेरे पास, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एंड आप यू कैन कॉन्स्टेंटली एनीवेज चेक इट एज वेल। तो अब जैसे मैंने इस इडली के सांचे के अंदर 16 इडलियाँ बनाई हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जैसे आपको बताया था कि मैंने इडली का जो कुकर है वो यहीं से लिया है, सब्जी मंडी से। सो इट वाज अराउंड $35। बट हाँ, अगर मैं यही इंडिया में लेती तो शायद मैं थोड़ा हैवी कुकर ले लेती। तो जैसे ये स्टील का है। कनाडा में आने के बाद मोमोज, ऑथेंटिक इंडियन मोमोज खाने को ही नहीं कहीं मिले, तो इसलिए आई यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर हम घर पे बैठे तो व्हाई नॉट ट्राई इट। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप घर में रह के क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमोज का कलर चेंज होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मोमो की प्लेट्स हैं, ये बहुत अच्छे से बंद हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है ये वाला मोमो। ये देखिए, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे फूलने लग जाता है, जैसे कि आप रोटी को अपने फुला रहे हैं
तो इट्स लाइक अ स्टफ्ड रोटी, जो मैं कई बार सोचती हूँ इसके बारे में, बट अ हेल्दी वर्जन। तो अगर आपके बच्चे हैं घर में जिन्हें मोमोज खाने का मन है बट ऑब्वियसली आप बाहर नहीं जा सकते, तो इंस्टेड कि आप उन्हें कोई मैदे की चीज़ दें, व्हाई नॉट ट्राई होल व्हीट मोमोज। एंड द बेस्ट थिंग विच आई वांट टू लेट यू नो कि मैंने इसको मल्टीग्रेन आटे के अंदर बनाया है, तो इट्स मोर हेल्दी। ये देखिए कैसे ये रोटी की तरह फूल गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैं पराठा बना रही हूँ। अब आप इसे प्लेट के अंदर निकाल लीजिए पेपर टॉवल रख के, ताकि कोई भी अगर आपको एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने इसे ऑलिव ऑयल में, हर एक चीज़ मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर बनाई है, स्टीम किया हुआ है, इसे कुक किया हुआ है अच्छे से। एंड मैदा मैंने ज़रूर यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्लेट्स हैं उससे जॉइन करने के लिए। अदरवाइज़ मैंने डो बनाते हुए कहीं भी कोई किसी भी तरह का मैदा ऑल पर्पस फ्लोर नहीं यूज़ किया। ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, बट आई लाइक क्रिस्पी वंस। सो हमारे whole wheat, actually I should say multigrain momos are ready with our momos chutney, tomato and chili chutney. So this was our video for the day, and now please do share your comments कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई suggestions हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो ये कैसी आपके घर पे सबको लगी। And stay tuned and be safe, and please do subscribe my channel. Bye. Take care.